लड़कों के साथ बाकायदा तौर पर बैठी हुई थी बेंच के ऊपर और काफी देर से हम इसको देख रहे थे। तू तो दस दे, तेन तो सारा पता है, दस दे, तू ही दस दे। भाई आप बीच में ना इन्वॉल्व हो, मेहरबानी आपकी। केड़े शहर तो आई है? मैं फैसलाबाद लरियडो आई हां। पहले तो तू क्या है कराची हो? हां ते तुसी पुछो ना। बंदा किथे? बंदे मैंने छड़िया ते ताई मैं इथे आई हां। जिन्ना नाल बैठी सी। ओ मेरा भाई है, सिर्फ वो ही बैठा सीगा। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਬੈੰਦੀ ਜੋ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠ। कहता है मैं कुछ नहीं जानता। कौन कहता है? तुमने कहा जी शादी को 1 साल हुए हैं, बच्चे मेरे 4 हैं। तू जिन्हों भरा कहा ना उन्हें हथ दा इशारा किया, मेरी कुछ नहीं लगती। तुम्हारी बहन है सगी? नहीं सकी नहीं है, मुंह बोल। चलो मुंह बोली बहन है। हाँ। ये घरों से बाहर आ जाती हैं और ये बाहर आके अपनी मौज मस्तियाँ करती हैं। इस तरह की जो डिफ़ाल्टर लड़कियाँ होती हैं जो रातों को किसी गैर मर्दों के साथ बैठती हैं, ठीक है, अपनी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देखो टीवी के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट राबिया मिर्ज़ा। खुश आमदीद कहूँगी इस प्रोग्राम में। नाज़रीन, इस वक्त हम एक पार्किंग में मौजूद हैं और शाम से हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि एक लड़की घर से भाग के आई है। इर्द गिर्द उसने लड़के बिठाए हुए हैं और उनसे काफ़ी देर से मामलात तय कर रही है। अब क्या मामलात है उससे हम बात करते हैं, कोशिश करते हैं उससे सारी हकीकत पूछने की। चलिए मेरे साथ। कित्थों आई है? मैं दस दांगी ते मेरी वीडियो नहीं बनानी। कैमरा बंद करो पहले। तू मुंह जी लुकाया है, तेरा मुंह नहीं आ रहा, तू दस। तू तो दस दे, तेन तो सारा पता है, दस दे, तू ही दस दे। अगर आपको मामले का पता है तो आप बता दें। आप स्क्रीन पे नहीं आना चाह रहे तो आप पे कैमरा नहीं आएगा, सिर्फ आपकी आवाज़ आएगी। कोई नहीं, तू भी दस दे। हाँ बोल दे ना। भाई आप बीच में ना इन्वॉल्व हो, मेहरबानी आपकी। पहले बंद करो सब कुछ, सारा कुछ बंद होएगा फिर मैं दस। बैठ जा बंद ही चल आराम नाल सब कुछ बंद। चलो बंद है। कौन बंद ही? अब सिर्फ माइक ऑन है, अब तुम्हारी सिर्फ नहीं, मेरी आवाज़ आएगी। मेरी आवाज भी नहीं करनी, मेरी आवाज नहीं रिकॉर्डिंग करनी। सारी अपनी नहीं ना मनवाते होते। आपने बंद करना कैमरा। दस पे पूछे इस बात। अच्छा की पूछना? कहाँ से आई हो? मैं अपने घरों आई हूँ। केड़े शहर तो आई है? मैं फैसलाबाद लरियडो आई हां। पहले तो तू क्या है कराची हो? हाँ ते तुसी पुछो ना। सही दस सही सही दसनी है, सही दसनी है। मैं इत्थे कदों दी रह रही हूं? मैं तो 10 मिनट इत्थे बैठी हूं। मेरे मियां नाल तुम शाम से आई? सोना झगड़ा होया, ठीक है ना। 10 मिनट होए मैं इत्थे। किथे बंदा किथे? बंदे मैंने छड़िया ते ताई मैं इत्थे आई हां। ते बंदा किथे? उत्थे ही मैं फैसलाबाद दा है। क्यों ल छड़िया? बस नशई सीगा, मारदा कुटदा सी ते बस। ਇੱਥੇ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਰਹਿੰਦੀ, ਕਜ਼ਨ ਰਹਿੰਦੀ, ਖਾਲਾ ਪਹਿਨਾ ਸੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ? ਖਾਲਾ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੇਰੀ ਪਹਿਨਾ ਸੀ? ਕਿਹੜੀਆਂ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਸੀ? ਉਹ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਹੀ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਬੈੰਦੀ ਜੋ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹ ਬੈਠ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ? ਹਾਂ ਹੁਣ ਦੱਸ ਕਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। हाँ मैं इतने आन के बैठ जी। तो तुम जाओ किसी लेडीज के पास, बंदों के पास बैठी? नहीं मैं अपनी भैन ना फोन पे लगी सा। ये बहनों के साथ बैठी? नहीं फोन पे लगी थी। कितने बच्चे हैं? मेरे 4। 4। अच्छा, बाकी बाकी है ही कोई नहीं। और कोई नहीं? माँ बाप बहन भाई? नहीं कोई नहीं है। आगे पीछे कोई नहीं। शादी मोहब्बत की हुई है? हाँ लव मैरिज। लव मैरिज। कितना अरसा पहले? 1 साल। साल हुआ है। 1 साल में नाजरीन 4 बच्चे। 1 साल में इसके 4 बच्चे। शादी से पहले के बच्चे थे? हाँ तुमने कहा जी शादी को 1 साल हुए हैं, बच्चे मेरे 4 हैं। ये जिनको इन्होंने कहा जी मेरे भाई ठहरे हुए हैं, भाई साहब सुन लें, उसने कहा 1 साल शादी को हुए, बच्चे मेरे 4 हैं। ये सही नहीं बता रही। बताओ, सही बताओ। अगर सही नहीं बताओगे तो सही बात है कि तुम्हें थाने ही जमा करवाएं। सही बता रही हूँ, मैं सही बता रही हूँ कि मेरे शोर के साथ झगड़ा हुआ है। शोहर के साथ झगड़ा हुआ, ये मान लिया। कब शादी हुई? तुमने कहा साल पहले। बच्चे कितने हैं? 4। 4 नहीं, ये सारा 1 साल बाद एक बच्चा होता है। 4 साल। तुमने कहा है ना, तुमने कहा है 4 बच्चे हैं, मैंने तो नहीं कहा। सब कुछ इसी में रिकॉर्ड है, वॉइस रिकॉर्ड हो रही है तुम्हारी। मेरी वॉइस रिकॉर्ड नहीं करनी, मैं पहले गया फिर मैं दसना नहीं। तुम्हारी मर्जी से होने सब कुछ अब। तो अब सुलह सफाई नहीं करनी? हाँ सुलह सफाई? मेरी भैन ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਉਹੀ ਸੁਲਹ ਸਫਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। अच्छा, ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਲੱਭ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸੁਲਹ ਸਫਾਈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਪਈ ਬੰਦੇ ਲੱਭਣ ਦੀ? ਬੰਦੇ ਚ ਤੇ ਬੈਠੀ ਸੀ ਤੂੰ? ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸੇ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਬੰਦੇ 'ਚ ਬੈਠੀ ਸੀ ਉਹ ਭਾਈ। ਉਹ ਤੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਭਰਾ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਹਾਂ
एक मिनट रह जा, मेरे मुंह से पर्दा तेन तो मैं बाद च पूछांगी, पहले इधर ना भाई जवाब। वहीं से आवाज दे दो। ये तुम्हारी क्या लगती है? वही थे आगे बहन जी साथ दे को तुम्हारी बहन है सगी? नहीं नहीं सकी नहीं है मुंह पर। चलो मुंह बोली बहन है। हाँ हाँ कौन कौन है? कोई नहीं भैन थे ओ जा भैन दफा हो फिर। फैसलाबाद से आ जाइए। हाँ मैं आ जाई, इधर अपनी सिस्टर मेरी कज़न है ना, खाला की बेटी, उधर रहती थी तो चलो हमें तुम कजन के पास खुद छोड़ के आते हैं। चलो। नहीं मैं खुद चली जाऊंगी। नहीं नहीं, तुम्हें वहाँ खुद जो एड्रेस बता दो तुम्हारी कजन के पास छोड़। नहीं नहीं मैं खुद चली जाऊंगी। तुम कजन के पास आई हो ना शोहर से लड़के, तो एड्रेस बता दो, मैं छोड़ आती हूँ। मैं इसका एड्रेस पता है, मैं इसको इसकी कजन के पास बाहिफाजत तरीके से। क्यों नहीं, मैं खुद ही आप हंस रहे हैं, हालांकि आपको पता है कि ये सब झूठ बोल रही है। सही बताओगी? बताया। घर वालों का कोई नंबर दो, मैं उनसे राब्ता करूंगी। कजन का दे दो, चलो मैं उनसे राब्ता कर लूंगी, फिर मैं तुम्हें छोड़ूंगी। नहीं मैं खुद चली जाऊंगी, आप लोगों को इतना। नाज़रीन, ये सब झूठ बोल रही है। लड़कों के साथ बाकायदा तौर पर बैठी हुई थी बेंच के ऊपर, और काफ़ी देर से हम इसको देख रहे थे। और जब हमने इससे मामलात पूछे, इसने कहा जी, पहले तो भाग रही थी और उसके बाद इसने कहा जी मैं स्क्रीन के ऊपर नहीं आना चाह रही। फिर मेरा 1 साल शादी को हो गए हैं, और उसके बाद इसने कहा जी लाइट ऑफ कर दें, कैमरा भी ऑन नहीं करना। इसके सहूलतकार भी कह रहे थे जी छोड़ दें इसको, आप कहीं और चले जाएं। मतलब हमारी कोशिश है कि हम एक हिडन मैसेज माशरे को दें, लेकिन यहाँ पर बजाय हमारा साथ देने के हम लोगों को ज़दोकोब किया जाता है, हम लोगों के ऊपर प्रेशर डाला जाता है, हमें प्रेशराइज किया जाता है कि ये बुराई छोड़ दो, किसी को दिखाओ ना, कि हो सकता है हमारे ये चीज़ एक्सपोज करने से किसी की बहन बेटी की इज्जत बच जाए, कोई घरों से भागने से बच जाए, कोई घरों से निकलने से बच जाए। लेकिन हम लोगों की ये एफर्ट नज़र नहीं आते। आप इस प्रोग्राम को क्या नाम देंगे? कीमती राय से आगाह कीजिएगा। इसी तरह ये लुटती रहेंगी, इसी तरह ये ड्रग्स एडिक्ट होंगी, इसी तरह ये घरों से भाग के आएंगी। इसकी कोई लड़ाई नहीं हुई शोहर से। जब ये घरों से बेजार हो जाती हैं, फिर ये सारा ब्लेम शोहरों पे करती हैं जी उसके साथ मसला था, वो लड़ता झगड़ता था, वो मारता पीटता था, जबकि इनका अपना दिल, अपनी नीयत, अपनी जहनियत ख़राब होती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम? मेरा नाम कासिम हैदर है जी, ये लड़की के हवाले से आप जानते हैं, आप यहाँ पर टोकन पे बैठे हुए हैं पार्किंग में। ये आजकल आपको बेहतर पता है कि आजकल क्या सीन चल रहा है, ठीक है। जैसे कि आप अभी थोड़ी देर पहले कह रही थी कि ये जब घरों से बेजार हो जाती हैं, ठीक है, जब इनका दिल भर जाता है तो ये फिर अपने शोहरों को गलत करती हैं, कहते हैं कि हमें खाने को कुछ नहीं मिलता, पहनने को कुछ नहीं मिलता, इस तरह के ब्लेम डालती हैं और ये घरों से बाहर आ जाती हैं, और ये बाहर आके अपनी मौज मस्तियाँ करती हैं, ठीक है। लड़कों शाम से बैठी, हाँ, शाम से ये बैठी हुई है। इसके अपने मुंह से निकला है जी मेरी 1 साल शादी को हुआ है और 4 बच्चे। मेरी बात सुने, 1 साल में 4 बच्चे कौन पैदा करती है? ठीक है, औरत तो नहीं है वो, फिर कोई जानवर या बिल्ली वगैरह होगी जो ये 1 साल में 4 बच्चे पैदा हो सकता है इसके शादी से पहले कोई मामला। हो सकता है कि इस तरह की जो डिफ़ाल्टर लड़कियां होती हैं, जो रातों को किसी गैर मर्दों के साथ बैठती हैं, ठीक है, अपनी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए, और इस तरह की ये ऐसी ख़वातीन को देख के आपको क्या महसूस क्या होता है कि देखें ना, इस माशरे में ख़वातीन को कितनी इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता है। वही ख़ातून आपके घर की माँ भी है, बहन भी है, बेटियाँ भी हैं, और ऐसी जो नासूर ख़वातीन हैं, इन्होंने माशरे को गंदा और धब्बेदार कर दिया। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। ऐसी औरतें जो मतलब कि रातों को बाहर निकलती हैं गैर मर्दों के साथ या किसी और सिलसिले में निकलती हैं गलत मतलब पे, तो वो ये लानती है। बहुत शुक्रिया, बहुत इसके शुक्रिया। अलावा मैं और कुछ अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर, और अल्लाह ताला सब बहन बेटियों की इज़्ज़तों को महफूज करे। फ़ी अमानिल्लाह।